इतिहास को अगर हम आज के चश्मे से देखें तो हमें मौर्य शासक सम्राट अशोक या फिर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब बहुत जालिम लगेंगे, जिन्होंने राजपाट की खातिर अपने ही भाइयों का कत्ल करवाया, यहाँ तक कि अपने वालिद को भी कैद किया। किन हालातों में ये वाक़या हुआ हम नहीं जानते, पर हम फैसला इसके अंजाम की बुनियाद पर कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ एक पहलू को जानकर। इन राजाओं पर फतवा देने से पहले हम भूल जाते हैं कि जायदाद की खातिर अपने भाई बहनों और माँ बाप से हम भी लड़ रहे हैं, और इस झगड़े में हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उस वक्त हम माँ बाप की तकलीफ़ें जो हमें पालने में उन्होंने उठाई हैं, और हमारे लिए बड़े भाई बहन की मोहब्बत, हमारे नाज नखरों को सहना और उनको पूरा करना सब भूल जाते हैं। इसलिए शायद कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक अशोक या फिर औरंगज़ेब बसता है, और शायद ये इंसानी फितरत है। इतने सारे ओल्ड एज होम्स का होना और फनेजेस का होना, नवजात बच्चों को लावारिस कहीं मरने के लिए छोड़कर चले जाना, इस बात को पुख्ता करता है कि हम भी अंदर से वैसे ही हैं। प्रमोद महाजन, पोंटी चड्डा याद है ना आपको? इनको मारने वाले इनके भाई ही थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानी हिस्ट्री में पहला कत्ल एक भाई ने ही किया था। ये वाक़या कुरान और बाइबल में मिलता है। दुनिया के बड़े मज़हबों के हिसाब से आदम और हव्वा, एडम एंड ईव, इस ज़मीन पर पहले इंसान हैं। इनके दो बेटों का जिक्र है, हाबिल और काबिल। सिर्फ अपनी हसद की वजह से काबिल हाबिल का कत्ल कर देता है। मेरा मकसद इसको जस्टिफाई या ग्लोरीफाई करने का हरगिज़ नहीं। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, किताब दी है, ताकि हम सही गलत समझ सकें। कई मौके ऐसे आते हैं जहां हमें सब्र करना पड़ सकता है। थोड़ा नुकसान सहकर अगर हम रिश्तों को बचा सकें तो हमें ये काम कर लेना चाहिए। हम सोशली डेवलप हुए हैं तो हमारे अंदर वो दिखना भी चाहिए। हाबिल को मार देने के बाद काबिल भी बहुत अफसोस और पछतावे में था कि उसने ये क्या कर दिया। फैसला हमें करना है कि हम काबिल बनना चाहते हैं या फिर अपना दिल इतना बड़ा कर लें कि सामने वाले की गलतियों को दरगुजर कर सकें।